आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक तो ट्रेंड चल गया। अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी? इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती। आप अगर फाउंडेशन बैच करते हैं ना, आप अपने गांव में बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये रियलिटी बता रहे हैं आपको। दरोगा वगैरह बैच क्या है ना कि आप सब समझिए यहाँ पर कि बहुत ज्यादा ये फाउंडेशन का ना 50% होता है उसमें, तो आपको तो उससे बेटर रहता है यहाँ पर। लेकिन क्या है ना कि एक कोचिंग के और में एक फाइनेंशियली हिस्सा भी रहता है। तो थोड़ा सा अगर आप हमको क्या जाता है 500 रुपए में लड़का पढ़ लिया, 499 में यहाँ पर वो करा उससे भी कम में पढ़ कोई बात नहीं भाई, पढ़ लिया, वहां पे ज्ञान चारों ओर बट रहा है। लेकिन ना पता है, अगर हम वही उसको कहते कि नहीं 5000 फीस लेंगे, 6,000 लेंगे, 7,000 लेंगे, अगर रखते तो लड़का आता ही। आप लोग को क्या फीस बढ़ा देते? नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी फीस बढ़ा सकता। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ कब लगता है ना कि माँ बाप के पैसा लेकर अब पटना यहाँ लड़का यहाँ पे आने के बाद ना गांधी मैदान मोटरसाइकिल पे दूसरे को बैठा घुमाता है। नहीं, ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें एक लड़का 2 भाई था सर, डीएसपी हुआ सर, संगा के नीचे बैठता था। उसके ऑफिस में हम जब मिलने गए थे ना, बिना बताने गए थे, कहा था कि सर आएंगे, तो हमको उसका जो गार्ड था बंदूकधारी बैठा दिया बाहर। सर डिस्टर्ब मत कीजिए, नाश्ता कर रहे हैं अभी। बैठा दिया हमरा बाहर। हम बोलवे नहीं कि हम कहें कि देखे जरा कि जिसे हमने शिक्षा दिया है वो नौकरी के बाद सुधरता है कि नहीं। लेकिन एक चीज को बड़ा खुशी हुआ, वो नाश्ता छोड़ने के बीच में कोई काम आया तो नाश्ता छोड़ के गया वहां पे करने। फिर अंदर आया, बैठा, ध्यानों नहीं दिया, हम बगले में बैठे थे, हम पूरी मुड़ी नीचे कर दी। फिर हम कॉल किए, कहा सर आएंगे नहीं? हम कहे कि हम बाहर बैठे हैं। क्या बाहर बैठे? हम कहे तुम्हारा गार्ड रोक दिया। आपने उसको कहा कौन रोका इसको? हम कहे बहुत अच्छा किया। किसी को भी, यहाँ तुम हमारे विद्यार्थी नहीं, जब तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम्हारी ड्यूटी फर्स्ट होना चाहिए। हमें हारना पसंद है, आप लोगों से हरा दीजिए आप। हम लोग को इंटर है, लड़की को नीचे मत बैठाओ, उठो बन खड़े रहो। लड़की नीचे नहीं बैठती, सो कुर्सी उर्सी दो उसको, लक्ष्मी होती है, सो उसको उठ जाओ, बढ़ाओ, बैठो उसी पे। लेट से नहीं, लड़की सबको नहीं बैठना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए लड़का जो होता है ना, आप कहते हैं कि लड़का को क्यों लोग काहे कहते हैं कि एगो लड़का जरूरी है? क्योंकि उसको पता है लड़का कैसे करके जिंदगी खींच ले जाएगा। और आप लोग ही अगर फोटानी खोजने लगेंगे तो जब सोने को जंग लग जाएगा तो इंसान लोहे से क्या उम्मीद रखेगा? हाँ, लड़का के लिए कोई मायने, उसके लिए लड़का को बता रहे ना, वो नरक में भी जाएगा ना तो अपना एडजस्ट कर लेगा। तो हर नेता की एक कमजोरी है, क्या जी? डाटा, एग्जैक्ट डाटा पूछिए कितना। जैसे हमसे कोई पूछेगा ना कितना, हम कहें बहुत बच्चों को पढ़ा है। कोई पूछेगा ना, हम कहेंगे अभी 52.5 लाख लड़के पढ़ रहे हैं, हम बता देंगे। हमारा गूगल से थोड़ा सा झगड़ा चलता है, वो कह रहा है कि हमको क्लियरिफिकेशन दीजिए, तब हम आपका प्ले स्टोर पे 1 मिलियन के जगह 5 मिलियन लिखेंगे। हम कहेंगे देखो शुरू से लेके लास्ट तक हमारा उद्देश्य बस पढ़ाना है, हमको नाम करने का तो शौक नहीं है। इस बात से हम अपन नाम ना बताते, नाम करने का हमें तुम मत लिखो। ये बताओ, हम जाएंगे उसको क्लियरिफिकेशन देने के लिए, तुम्हारा प्ले स्टोर है, तुम जाके देखो, हमको डाटा, हमारे पास एडमिन कंसोल है, हमको पता है यहाँ पे ना। हमसे जो रक्षाबंधन में हुआ था ना, तो कहा गया कि आप गिनीज बुक को ना लेटर लिख दीजिए। हम लेटर लिखेंगे? बिहारी किस काम का? अभी लगन का समय चल रहा है, पूरी चलाने के काम में आता नहीं समझे? पूरी रख लेगा। अरे हम लोग भी देख, हम लोग ब्याह शादी में जाते थे ना, तो दोस्तों का ग्रुप रहता था, तो सब आदमी खाएगा, एगो में पूरी चलाने रहेगा। वो बारात को नहीं चलाता था। बारात वालों को लगता था कितना संस्कारी लड़का है, बताइए, सब खाने में बिजी है, ये कितना संस्कारी। दूसरा आदमी 2 गो पूरी मारा, 1 को दिया, लेना रे खा, 10 गो खो ना, 10 गो ना खाई तो आइले फायदा कौन जी खाओ। और चाहिए इधर उधर एक बार राउंड मार देते थे लोग। कोई मांगता था रुकिए भैया ले
अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सभी सब। हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन